नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीटीआई डीपी व शारीरिक प्रवक्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। यातायात पुलिस और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रेलवे जंक्शन पर चलाया नशा मुक्ति अभियान। विश्व तंबाकू दिवस पर दिलाई गई शपथ। बस स्टैंड परिसर में सीवरेज ओवरफ्लो से गले पेड़, फैली बदबू। एक फर्ज अपना भी मुहिम के तहत पहले चरण में रखे पक्षियों के लिए सिकोरे। गांव औरंगाबाद में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को कार्यक्रम को लेकर आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा भीम स्टेडियम में आयोजित करवाए गए पीटीआई डीपीई व शारीरिक प्रवक्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। शिविर के समापन अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर पहुंचे। इस दौरान योग शिक्षक गजानंद कौशिक ने सभी गुरुजनों को बेहतरीन तरीके से योग का अभ्यास करवाया। उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना, योग एवं आयुष पद्धतियों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करना तथा विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना था। 2 से 4 जून तक विद्यालयों में प्रशिक्षण देने के लिए भीम स्टेडियम में पीटीआई डीपी व शारीरिक प्रवक्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस दौरान जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर रश्मि शर्मा, एएमओ कम नोडल अधिकारी डॉक्टर निशा के नेतृत्व में एईओ सत्यवान कोच, नोडल अधिकारी मदन गोपाल प्रवक्ता, एडब्ल्यूओ डॉक्टर अनिल कुमार, प्रदीप कुमार व योग शिक्षक गजानंद कौशिक ने सभी गुरुजनों को योग का अभ्यास करवाया। 3 दिवसीय शिविर के दौरान योगाचार्यों ने योगाभ्यास में कपालभाति और प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी के साथ साथ यौगिक दौड़, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, मोटापे के लिए अभ्यास, शुगर, सर्वाइकल, थायराइड के लिए आसन और शरीर के 8 चक्रों के लिए भस्त्रिका, उज्जाई, ओम का उच्चारण तथा ध्यान आदि योग क्रियाओं का योगाभ्यास करवाया। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान योग की तरफ आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल शिक्षकों को सक्षम बनाते हैं बल्कि इनके माध्यम से विद्यार्थी भी दीर्घकालिक रूप से लाभान्वित होते हैं। डिप्टी डीओ भिवानी शिव कुमार तंवर, जैसा आपको पता है अभी हमारे सभी पीटीआईज, डीपीज और फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स यहाँ आयुष विभाग के निर्देशन में हमारे भिवानी एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ आज तीसरे दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसका बहुत ही अच्छा समापन हुआ है। और इस अवसर पर हमारे जो है एईओ सत्यवान जी भी जो है हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका समापन किया है। सभी पीटीआईज को, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स को और सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी को जो है केले डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और अभी हमारे टीचर जो हैं फुल एनर्जी के साथ हैं और 2, 3, 4 तारीख को जो है स्कूलों में अपने अपने स्कूलों में बच्चों को योग का जो है प्रशिक्षण देंगे। और उसके साथ साथ जो है 2 तारीख से 8 तारीख तक हमारे स्कूलों में जो है भाषा ज्ञान का जो है कैंप वो भी लगाया जा रहा है। और सभी स्कूल, चाहे वो मिडिल स्कूल है, चाहे वो हाई स्कूल है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सभी में प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स ने उन टीचर्स की, कंसर्न टीचर्स की जो है ड्यूटीज भी लगा दी हैं। जिला प्रशासन और विशेष रूप से आयुष विभाग के मार्गदर्शन में पीटीआई, डीपी, शारीरिक शिक्षकों और प्रवक्ताओं की जो यह ट्रेनिंग थी, योग ट्रेनिंग, विश्व योग दिवस को और अधिक उत्साहपूर्वक मनाने के लिए एक हमारा देश का वार्षिक रूप से महोत्सव मनाने के लिए और अधिक उत्साह के साथ मनाने के लिए हम एकत्रित हुए। 3 दिवसीय यह ट्रेनिंग थी।
हमारा 11वें इंटरनेशनल 2025 के समारोह को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप था। उस पहले स्टेप में हमारा था डीपीपीटीआई को आयुष विभाग की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाना। उस ट्रेनिंग में हमने जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल है वो करवाया गया था। 40 से 45 मिनट में वो हमारा प्रोटोकॉल पूर्ण किया गया हमारे योग सहायकों के द्वारा। और इसके अलावा आज हमारा जेल में भी सभी कैदियों को ये इंटरनेशनल योगा डे का प्रोटोकॉल करवाया गया कुछ हमारे योग सहायकों के द्वारा। इसके बाद भी हमारा 21 जून तक लगातार सरकार द्वारा जो निर्धारित प्रोटोकॉल है वो सभी पूरे भिवानी वासियों को मैक्सिमम 10,000 लोगों को दिया जाना हमारा जो है ना लक्ष्य निर्धारित किया गया। नशे से समाज में बढ़ते अपराध और घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी मनवीर सिंह के आदेशानुसार भिवानी रेलवे जंक्शन पर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान को यातायात पुलिस और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। अभियान का संचालन एसएचओ यातायात और डीएसपी यातायात के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए यातायात व्यवस्था और नियमों की जानकारी दी गई। भिवानी रेलवे जंक्शन पर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान का संचालन करते हुए एसएचओ यातायात और डीएसपी यातायात ने यातायात व्यवस्था और नियमों की जानकारी दी और लोगों को बताया कि किस तरह नशा व्यक्ति के जीवन के साथ साथ उसके परिवार को भी प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के अलावा व्यक्ति को चालान की भी भरपाई करनी पड़ेगी। एसएचओ यातायात ने बताया कि समय समय पर इस तरह के अभियान शहर भर में चलाए जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और आपराधिक घटनाओं व दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि एसपी मनवीर सिंह का स्पष्ट निर्देश है कि नशा मुक्ति भिवानी, नशा मुक्ति हरियाणा का लक्ष्य पूरा किया जाए। इस अभियान में जीआरपी और आरपीएफ ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। यह अभियान आरएसओ और जिला पुलिस भिवानी के सहयोग से संचालित किया गया। हमारे माननीय श्रीमान एसएसपी श्री मनवीर सिंह जी के दिशा निर्देशों अनुसार नशा के प्रति जागरूक करने के लिए पब्लिक के जीआरपी, आरपीएफ और आरएसओ हमारे साथ मिलजुल करके हमने एक स्टेशन के ऊपर एक प्रोग्राम चलाया है जिससे पब्लिक को इस बारे में नशा ना करने के बारे में जागरूक किया गया है। आज हमारा अभियान नशा के जो यात्रा करते हैं उनको नशा ना करके चलने की हिदायत दी जाती है और रेलवे स्टेशन पर कोई भी शराब पीकर ना आए, ना कोई किसी प्रकार नशा करे। यात्रियों को हमारी तरफ से अनुरोध है कि नशा करके यात्रा ना करें और व्हीकल पर भी नशा करके यात्रा ना करें। जो भी अपना व्हीकल चलाता है नशा करके ना चलाए। अगर नशा करते पकड़ा गया उसका जुर्माना ज़्यादा है और कर सकता है आम आदमी को। तो हमारा जीआरपी और आरपीएफ द्वारा भी हमारा को सहयोग दिया जा रहा है। जो नशा करने पर पूरी पाबंदी लगाई जा रही है। कोई भी व्यक्ति नशा करके ना चले। अगर नशा करता है पकड़ा गया उसको चालान किया जाएगा और मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा उसके खिलाफ। और हमारे एसपी साहब और हमारे एसएचओ साहब के सहयोग से और जीआर पुलिस और आरपीएफ के सहयोग से आज हमने नशा मुक्ति अभियान स्टेशन के ऊपर चलाया है और ये अभियान हम एसएचओ की अगुवाई में चलाते रहेंगे। एसएचओ साहब का हमें पूरा सहयोग मिलता है और जहाँ जहाँ हमें आदेश देते हैं वहाँ प्रोग्राम करते हैं और भविष्य में भी हम हर जगह ये प्रोग्राम करेंगे और अपने देश को, अपने हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बस स्टैंड पर विधायक घनश्याम सराफ ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए तंबाकू से बने उत्पादों का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई गई। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि 54 लाख से अधिक लोगों की तंबाकू से मौत होती है और सरकार भी समय समय पर लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करती है और आजकल युवा हुक्का की गिरफ्त में जा रहे हैं, जो कि गलत है। कहा कि युवाओं को चाहिए कि नशे से दूर रहकर एक नए समाज की स्थापना करें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विधायक घनश्याम सराफ ने लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए तंबाकू से बने उत्पादों का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि 54 लाख से अधिक लोग तंबाकू से मरते हैं और सरकार भी समय समय पर लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता देवराज मेहता ने कहा कि नागरिकों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि तंबाकू से बने उत्पादों के द्वारा धूम्रपान करने से कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज होने की संभावना रहती है, जिससे व्यक्ति न केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक नुकसान भी भुगतता है। सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि तंबाकू एक ऐसा धीमा जहर है
जो कि धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देता है। वर्तमान में विद्यार्थी वर्ग और युवा तेजी से इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। शौक के तौर पर वे पहले धूम्रपान करते हैं और धीरे धीरे लत का रूप धारण कर लेता है, जिसके बाद इससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं और जो भी भाई बहन बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनके नशे करता है तो उसका त्याग करना बहुत छोटी बात है और सब लोग मिलके उसका त्याग करें, जिससे समाज में बढ़ते हुए नशे का प्रभाव को कम किया जा सके। आज हमारे युवा कुछ ऐसे भी भटक गए हैं जो इससे ऊपर भी बढ़ के नशे कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं से एक निवेदन प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग इकट्ठे होकर इस तंबाकू दिवस का जो हमने रोक लगाई है उसका हम अक्षर से पालन करें और अपने जीवन को इस दृष्टि से सुधारें कि आने वाला समय तंबाकू के लिए एक निषेध बन जाए। आज 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर आज सिग्नेचर अभियान का आरंभ किया हुआ है, जिसके लिए मैं जिसने भी शुरू किया उसके लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि नशा मुक्ति आज के समाज में ज़रूरी है। हम देखते पंजाब साइड में और पंजाब से होते हुए हरियाणा में भी जो है वो काफ़ी नशा बच्चे जो है वो करने लगे हैं। हमने भी कॉलेज के अंदर बच्चों को नशा मुक्ति के लिए जगह जगह पर बैनर्स लगाए हुए हैं और सख्त हिदायत दी हुई है, कैमरेज लगाए हुए हैं और कैंटीन में भी सख्त निर्देश दिए हुए कि कोई भी तंबाकू का सेवन ना करे, क्योंकि तंबाकू के सेवन करने से कैंसर का जो है सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। किसी का हम देखते हैं किसी के मुंह का कैंसर हो जाता है, किसी का लंग्स का कैंसर हो जाता है, वो सारे के सारे तंबाकू या बीड़ी सिगरेट पीने से इसका काम होता है। आज पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। तंबाकू खासतौर से इस तंबाकू ने समाज को जकड़ लिया है। युवा अपना स्टेटस समझते हैं, तंबाकू पीना, हुक्के की स्टॉल लगाए रखेंगे, हुक्के जगह जगह हुक्के रखे मिलेंगे, बीड़ी सिगरेट को अपना स्टेटस मानते हैं, जबकि इसका तो डायरेक्ट पोल्यूशन अंदर जाता है। धुआं खुद को तो नुकसान करता ही करता है, जो पास में बैठा होगा उसको उससे ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैं तो युवाओं से यही अपील करूंगा, सभी युवा कम से कम धुएं से परहेज रखें, धुएं के नज़दीक ना जाएं। उनकी उम्र इससे घटती है, निश्चित रूप से 10 साल तो मैं कहता हूं कि उम्र घट जाएगी उसकी, जो धुआं सेवन करेगा। जैसे उम्र बढ़ेगी वो एस्थमेटिक होता जाएगा, टीबी का मरीज बन जाएगा। तो युवाओं से मेरा आह्वान है, युवा पीढ़ी से, कि वो धुएं से परहेज रखें। विश्व आज 31 मई है, विश्व तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है और ये जो टीम है जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं भिवानी वासियों से, बच्चों से एक अपील करूंगा कि तंबाकू, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी का सेवन ना करें, क्योंकि इन बच्चों का भी नहीं पता होता कि इसका प्रभाव आगे क्या पड़ने वाला है। अब बच्चे शौक में पी लेते हैं, संगत में पी लेते हैं, तो मैं इन बच्चों से और जो सिगरेट बीड़ी पीने वाले से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस तरह की बीड़ी सिगरेट ना पिए, क्योंकि आगे जीवन में इनका प्रभाव बहुत बुरा पड़ने वाला है। और ये बस स्टैंड पर जो अभियान चलाया गया है, मैं इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में इस तरह के अभियान चलाते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। भिवानी के सामान्य बस स्टैंड परिसर में अंदर से जा रही जन स्वास्थ्य विभाग की सीवरेज लाइन से आ रही ओवरफ्लो की समस्या को लेकर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने प्रदर्शन कर समस्या का समाधान करवाने की मांग की। बता दें कि सामान्य बस स्टैंड परिसर के अंदर से जन स्वास्थ्य विभाग की सीवरेज की पुरानी लाइन डाली गई है। बस स्टैंड परिसर के आसपास औद्योगिक सेक्टर होने के चलते वहां से फैक्ट्रियों का वेस्टेज सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न करता है, जिससे बस स्टैंड एरिया और आमजन तथा कर्मचारियों को समस्या से गुजरना पड़ रहा है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रधान अनिल ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की सीवरेज लाइन बस स्टैंड परिसर के अंदर से जाती है, जिसके ओवरफ्लो से क्षेत्र में गंदगी बनी रहती है और क्षेत्र की हरियाली गायब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। सफाई कर्मचारी हर दिन काम करते करते परेशान हो जाते हैं। साथ ही बस स्टैंड के जो पेड़ लगे हैं वो धीरे धीरे गल रहे हैं, गंदगी का अंबार लग गया है। हुडा प्रशासन को भी इसके बारे में कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो प्रदर्शन कर कचरे को हुडा ऑफिस में डालकर आएंगे। इसके साथ साथ यूनियन के सदस्यों ने यह भी बताया
कि बस स्टैंड परिसर के आसपास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि के समय यात्रियों को परेशान किया जाता है और कई बार यात्रियों द्वारा इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि झुग्गी झोपड़ियों में जांच की जाए और दोषियों के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं अनिल फौजी, हरियाणा रोड वर्कर्स यूनियन का प्रधान। भिवानी बस स्टैंड के ऊपर अंदर से सीवर लाइन गई हुई है, जिससे कि काफ़ी दबाव होता है। इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे पेड़ पौधों में हरियाली जा रही है, आम जनमानस को असुविधा हो रही है, जिससे हम सुचारू रूप से हम सुविधा नहीं दे पाते हैं। हुड्डा प्रशासन से बार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं कि भाई इसको बदली किया जाए, या तो ये शिफ्ट किया जाए, नहीं तो इसकी रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए इसका समाधान निकलवाया जाए। रोडवेज प्रशासन की तरफ से काफ़ी बार लिखित में दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर हुड्डा विभाग कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। गर्मी की तपती दोपहर में जहां इंसान ठंडक की तलाश करता है, वहीं प्यासे पक्षियों की सुध लेना अक्सर भुला दिया जाता है। इसी सोच को बदलने के उद्देश्य से भिवानी की सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा सांगवान ने एक सराहनीय पहल करते हुए प्रकृति के लिए एक फर्ज अपना भी नामक मुहिम की शुरुआत की है। अभियान के पहले चरण में पक्षियों के लिए पानी के सकोरे रखे जा रहे हैं तथा लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं अभियान के दूसरे चरण में पौधारोपण के महत्व से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। एक फर्ज अपना भी मुहिम की जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा सांगवान ने कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ पक्षियों को राहत देना ही नहीं, बल्कि युवाओं में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य प्रत्येक जन, विशेषकर युवा पीढ़ी को यह सिखाना है कि प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं तो इसका बड़ा असर पड़ सकता है। प्रतिभा सांगवान ने कहा कि मुहिम का नाम एक फर्ज अपना भी रखा है, ताकि हर व्यक्ति व हर बच्चा प्रकृति के प्रति अपने फर्ज को समझे और सभी मिलकर आगे बढ़ते हुए प्रकृति को विनाश से बचा पाएं। कोई भी चीज है, हमने उसका सदुपयोग करना है। चाहे कोई प्लेट है, कोई डस्टबिन टूट गया है, क्रैक हो गया है, तो उसको कैसे यूज किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम तुरंत कबाड़ी को देने के लिए चल पड़ते हैं, तो कबाड़ी को नहीं देना है। जब भी कोई प्लास्टिक की चीज है या मिट्टी का कोई बर्तन है, आज मैं एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगी। शाम दोपहर तक आपको शायद घर जाओगे तब तक एक स्टेटस मिलेगा। उस स्टेटस में हर चीज होगी कि कोई चीज कैसे टूटी हुई है, उसको कैसे यूज करना है। तो जैसे मिट्टी का कोई बर्तन है, वो क्रैक हो गया, तो उसमें पानी कैसे डालेंगे? नहीं डल सकता, ना ही उसमें दाने डल सकते। अगर ज्यादा टूट गया तो उसमें दाने भी नहीं डलेंगे। तो हमने क्या करना है, उसके अंदर एक पॉलिथीन लगाना है। पहले पॉलिथीन को चेक करना है कि कहीं वो सुराख नहीं है, उसमें कहीं होल हो रखा होगा तो पानी निकल जाएगा। तो पॉलिथीन को लेके उसमें मिट्टी के बर्तन के ऊपर से उसको कवर करेंगे, कवर करके उसके अंदर पानी डाला जाएगा। फर्ज अपना भी पक्षियों के लिए रोज सुबह शाम पानी रखना चाहिए, जिससे हम पक्षियों को बचा सकते हैं, और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण स्वस्थ होगा। और ये हमारा काम नहीं, हमारा कर्तव्य है, और एक फर्ज अपना भी। जैसे कि सब अपने घर पे ऊपर मटके में रख रहे हैं, तो एक काफ़ी एक अच्छा है, और इससे क्या हुआ, एक नेचर को सपोर्ट मिल रहा है, और जो भी जीव जंतु है उनको भी एक फ़ायदा है। तो ये एक जो मुहिम है ये काफ़ी अच्छी है। भिवानी जिले के गांव नौरंगाबाद में एक मानव के नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना एक किसान द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची तथा प्राथमिक जांच के बाद कंकाल को कब्जे में लेकर भिवानी नागरिक अस्पताल में लाया गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि गत 29 मई को गांव नौरंगाबाद में मिले मानव कंकाल की शिनाख्त राजकुमार पुत्र चिरंजी लाल निवासी बावड़ी गेट भिवानी के रूप में हुई है, जो कि मंदबुद्धि था। उन्होंने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गांव नौरंगाबाद में मिले मानव शव की पहचान के बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर परिजनों को बुलाया। परिजनों ने बताया कि मृतक 21 मई 2025 को लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना में दर्ज की गई थी। मृतक की पहचान बावड़ी गेट भिवानी निवासी राजकुमार के रूप में हुई। मृतक की उम्र लगभग 75 से 80 वर्ष बताई जा रही है, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मृतक मंदबुद्धि था। मृतक के भतीजे ने बताया कि उनके ताऊ मंदबुद्धि थे, 2 से 3 बार पहले भी लापता हो गए थे, लेकिन ढूंढने पर मिल जाते थे। इस बार नहीं मिले
तो 27 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन समाचारों के माध्यम से पता चला तो अस्पताल में आए और उनकी पहचान हो पाई। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की कोई हत्या किया जाना नहीं पाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा और परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। 5/2025 के शाम के टाइम हमारे को सूचना मिली थी, औरंगाबाद के खेतों में एक डेड बॉडी मिली थी। जो खेत के मालिक ने हमारे को सूचना दी कि एक डेड बॉडी जो कंकाल हालत में पड़ी हुई। उसके बाद हम मौके पर पहुंचे और FSL टीम को मौके पर बुलाया, बारीकी से जांच की, सबूत जुटाए और उसको फिर पहचान न होने पर 72 घंटे के लिए डेड हाउस में रखवा दिया, भिवानी के सरकारी अस्पताल। आज इसकी पहचान के लिए उनके जैसे हमने समाचार पत्रों में आपके माध्यम से निकलवाया था, और इसकी पहचान ये राजकुमार है, जो इनके लड़के बता रहे थे कि मंदबुद्धि था, पहले भी 2-3 बार ये अपने घर से निकला है। आज इसकी पहचान हुई है, इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। ये 21/5/2025 को घर से निकला है शाम के टाइम, और उसके बाद इनके परिवार वालों ने इसकी तलाश भी की है आसपास के इलाके में। फिर ये 27 तारीख को इन्होंने गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करवाया है सिटी थाना पर। तो इसकी पहचान के लिए लगातार हमने प्रयास किए, तो इसकी पहचान होने पर इनका आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। मेरा नाम अजय है भाई। मेरा ताऊ था राजकुमार, सोनक्षी चिरंजीलाल, बाउडी का चिमरी स्कूल निवासी था। वो पिछले 21 तारीख को 5वें महीने 2025 को घर से चला गया था। तो हमने उसको बहुत ढूंढने की तलाश करी, बहुत कुछ कहीं भी देखा भी है, हम तक भी गए हैं, कलानौर भी गए हैं, हर जगह हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की है, हमें कहीं नहीं मिला। उसके बाद हमने 27 तारीख को FIR दर्ज कराई थी जैन चौक भिवानी में। FIR दर्ज होने के बाद कल 29/5 को हमें पता चला, एक न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि भाई कोई डेड बॉडी मिली है औरंगाबाद गांव के पास। औरंगाबाद गांव में जब हम डेड बॉडी को हमने देखा, आगे भिवानी हॉस्पिटल में बॉडी आ गई थी। बॉडी को हमने आकर देखा तो हमारी शिनाख्त हुई है, वो हमारे ताऊ की बॉडी थी, और उस बॉडी का हमने शिनाख्त कर ली है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी अभी रखी गई है। फिलहाल हम उसका दाह संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। अवस्था बिल्कुल सही थी, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस मंदबुद्धि थे। मतलब जहाँ भी मन करता है वहाँ निकल जाते थे। पीछे भी 1-2 बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार पीछे होने के बाद भी भाई अपने आप घर आ जाते थे घूम फिर के। अब की बार नहीं आ पाए, मतलब ज़्यादा दूर निकल गए थे। तो फिर आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई थी? हमने सूचना कल फेसबुक के माध्यम से हुई थी। एक न्यूज़ चैनल था, इंडियन के नाम से शायद कुछ ऐसा ही था, उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक वीडियो मिली थी, फेसबुक पोस्ट मिली थी। उस पोस्ट के माध्यम से पता चला था कि डेड बॉडी औरंगाबाद के खेतों में मिली है। और अब चलते चलते तेल मंत्रालय से जुड़े पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC की देश में डीजल की मांग में मामूली वृद्धि से संबंधित ताजा रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में देश में डीजल की मांग कोरोना महामारी के बाद से सबसे कम रही। इस दौरान इसकी मांग मात्र 2% ही बढ़ी। डीजल की मांग में आई इस कमी के पीछे आर्थिक विकास की गतिविधियों में कमी आने और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बढ़ते चलन जैसे कारण हैं। वैसे तो अपने यहाँ परिवहन क्षेत्र में शुरू से ही डीजल का दबदबा रहा है, लेकिन मौजूदा समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाए जाने के कारण डीजल की मांग में तुलनात्मक रूप से कमी आ रही है। PPAC के कारण आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में डीजल की खपत केवल 2% बढ़कर 9.14 करोड़ टन हो गई। यह वृद्धि दर उससे पहले के वित्त वर्ष के 4.3% की वृद्धि दर से आधे से भी कम तथा वित्त वर्ष 2022 से 23 की 12.1% की मजबूत वृद्धि द्वारा एक छोटा सा हिस्सा भर है। हालांकि इससे यह नहीं मानना चाहिए कि डीजल का उपयोग बिल्कुल ही कम हो गया है। देश में कच्चे तेल की कुल खपत में डीजल की हिस्सेदारी अब भी लगभग 40% है। यह खपत मुख्य रूप से ट्रकों और खेतों से जुड़ी वाहनों में है, लेकिन ईवी की बढ़ती लोकप्रियता डीजल की मांग को काफी हद तक प्रभावित कर रही है। जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में इलेक्ट्रिक बसों सड़कों पर चलने लगी हैं। अनेक टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ऑटो रिक्शा पहले ही अपना कब्जा जमा चुकी हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियां भी अपनी डिलीवरी वाहनों को ईवी में रूपांतरित कर रही हैं। इसका भी असर डीजल की मांग पर पड़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन के साधनों में डीजल की मांग तो कम हुई ही है, रेलवे द्वारा डीजल का इस्तेमाल भी पहले की तुलना में अब काफी कम रह गया है
ऑटोमोबाइल कंपनियां डीजल कारों पर अब कम ध्यान दे रही हैं। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए खुद सरकार डीजल के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने की नीति अपना रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीटीआई डीपी व शारीरिक प्रवक्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। यातायात पुलिस और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रेलवे जंक्शन पर चलाया नशा मुक्ति अभियान। विश्व तंबाकू दिवस पर दिलाई गई शपथ। बस स्टैंड परिसर में सीवरेज ओवरफ्लो से गले पेड़, फैली बदबू। एक फर्ज अपना भी मुहिम के तहत पहले चरण में रखे पक्षियों के लिए सिकोरे। गांव औरंगाबाद में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।